Hello students. Next topic है relational operator. In the execution of program, it is sometimes desired to compare to numerical quantities or sometimes use string quantity and take decision on achieving certain condition. Relational operator produce single result either true or false. ठीक है. अब इसमें क्या है कि ये जो ऑपरेटर है, हमने ऑपरेटर डिस्कस कर ही लिया था कि ऑपरेटर्स क्या है, एक तरह से इंस्ट्रक्शन है ना, विच इज़ गिवन टू कंप्यूटर दैट व्हाट टू डू. कंप्यूटर को डिसाइड करना होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं समझता, मतलब हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो तो कोडिंग ही समझता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. तो इसमें क्या है, इसमें कंपैरिजन होता है एक तरह से. देखिए फर्स्ट ऑपरेटर है अपना लेस देन का. इसका मीन मतलब ये है कि इससे लेस देन मतलब 2 इज़ लेस देन 3, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू. इसका मतलब ये या तो 2 लेस देन है 3 से या फिर इक्वल है. इस नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी 2 इज़ इक्वल टू 2, और ये जो साइन है ग्रेटर और लेस देन दोनों एक साथ, ये नॉट इक्वल टू. ठीक है. व्हेन एक्सप्रेशन आर यूज ऑन आइदर साइड ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, द एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड first and then the results of expression compared. This means that relational operators come last in hierarchy of operators. ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ को कंपैरिजन कर लिया जाता है. नेक्स्ट टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था ना मतलब इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कि 2 टाइप्स के एक्सप्रेशन को हम कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक तरह से, मतलब उनको अलग कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से. ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं. तो ये होता है यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन और न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ऑपरेटर्स आर यूज टू कनेक्ट 2 और मोर रिलेशन. ठीक है, यानी या तो कनेक्ट करता है 2 और मोर रिलेशंस एंड रिटर्न आर ट्रू और वैल्यू टू बी यूज्ड इन अ डिसीजन. ठीक है. तो कुछ ये हैं एंड, मैंने आपको बताया था ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट. ठीक है. देखिए जैसे ये परसेंटेज है 16 एंड परसेंटेज मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 48 और लेस देन 16. तो ये परसेंटेज के लिए यूज़ करेंगे, मतलब जो परसेंटेज जो शो होगी मतलब रिजल्ट के अंदर जो आएगी वो कितनी आएगी, 60 से कम. ठीक है, यानी सेकेंड डिवीज़न की एक तरह से मान लो 60% से कम होगी और 48 से ज़्यादा या उसके इक्वल होगी. और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कि आइदर दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, मतलब या तो एज इज़ इक्वल टू 18 और एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, या तो 18 आएगी या फिर उससे ज़्यादा के जो आएंगे उसको रिजल्ट उसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा. नॉट का ये होता है कि लॉजिकल नॉट ये एक कॉन्ट्राडिक्शन की तरह वर्क करता है. मतलब ये होता है कि जैसे कि यस का नो का यस. ठीक है. तो नॉट ए इज़ इक्वल टू बी, यानी ए इस बी के इक्वल नहीं है. इन लॉजिकल ऑपरेटर अलाउड मैनी कंडीशन एंड रिटर्न सिंगल रिजल्ट्स आइदर ट्रू और फॉल्स. ठीक है. इसमें क्या होता है, या तो स्टेटमेंट जो आपका रिजल्ट या तो हो सकता है कंडीशन और सिचुएशन जो होगी या तो वो ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट कर जाएगा, और फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा. इफ़ कंबाइन 2 कंडीशन विथ एंड ऑपरेटर देन बोथ कंडीशन आर ट्रू, देन रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट विल बी फॉल्स. इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि ये एक ट्रूथ टेबल्स बनती हैं इनकी, लेकिन अभी आपके 6th क्लास में नहीं दे रखी, लेकिन ये आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे कि रिजल्ट्स जो कंबाइन करते हैं ना ट्रू का, जैसे कि यहाँ दे रखा है एंड ऑपरेटर. इसका मतलब ये है कि परसेंटेज इज़ लेस देन 60 एंड परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 48. इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो ट्रू होगा. अगर एक भी कंडीशन नहीं होती अप्लाई तो इसका मतलब वो फॉल्स हो जाएगा और एग्जीक्यूट नहीं करेगा. If combine 2 conditions with or operator, then either one of condition is true, then result will be true, otherwise result will be, मतलब एक भी कंडीशन अगर उसमें से ट्रू हो जाती है तो क्या होता है, वो ट्रू हो जाता है फंक्शन, यानी रिजल्ट विल बी एग्जीक्यूटेड अनलेस वो रिजल्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा. जैसे कि यहाँ पर या तो एज इज इक्वल टू 18 हो या फिर एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, दोनों में से कोई सा भी कर जाएगा. तो ये नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट्स कंडीशन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू. मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू. एक तरह कॉन्ट्राडिक्ट के नहीं तरह यूज है. एन एक्सप्रेशन कैन बी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कांस्टेंट, अ वेरिएबल और अ सिंगल वैल्यू ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग कांस्टेंट्स
वेरिएबल एंड अदर एक्सप्रेशन विथ ऑपरेटर। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन स्ट्रिंग न्यूमेरिक कांस्टेंट के कर सकते हैं हम सिंगल वैल्यू के अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, दो कंडीशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं एक ही सिंगल यूनिट के अंदर बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है।